जो करेगा जय राम करेगा। बैठे रहिए सब, अपने अपने जगह पे बैठे रहिए सब, बैठना है। सब बैठ जाइए, लेडी लोग बैठे हुए हैं उधर। प्लीज 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 भैया, प्लीज प्लीज दादा, प्लीज प्लीज प्लीज। जय राम दादा जिंदाबाद, जय राम दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय राम दादा जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए आप लोग तो ठीक रहेगा। दीदी लोग भी थी ना, उनको डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो इसीलिए अगर आप लोग बैठ जाते तो ठीक रहता। दीदी लोग भी हैं। झारखंड के सबसे ऐतिहासिक, सबसे प्राचीन जिला हजारीबाग के गांधी मैदान में उपस्थित सभी नौजवानों को इंकलाबी जोहार करते हैं। झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, इंकलाब आया। यह इंकलाब जो निकला है आज हक के सीनों से, ये आफ्ताब जो निकला है आज धधकते सीनों से, ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे। तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे। तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे। शीश कटेंगे लेकिन गम नहीं होंगे। आज पिछले साल भर से लगातार हम लोग आंदोलन, हमारा खाना आंदोलन, नहाना आंदोलन, सोचना आंदोलन, बीते साल भर में लगभग लिखित तौर पर 410 जनसभाएं शायद देश के प्रधानमंत्री अपने जीवन में नहीं किए होंगे। लेकिन आज की यह सभा कुछ नई है, क्योंकि बीते एक साल में बहुत प्रेशर, बहुत टॉर्चर, बहुत ट्रोल, बहुत हेड झेले, लेकिन कोई हमको डिगा तक नहीं पाया। लेकिन बीते 2 दिन में कुछ घटनाएं मेरे साथ ऐसी घटी, मेरे दिल के बहुत करीब विकास और प्रकाश नामक मेरे 2 साथी थे, जिनका आकस्मिक, दोनों 23 साल के थे, उनका देहांत हुआ और हमको थोड़ा दुख लगा, हम दर्द में थे। लेकिन आज अपने दर्द को छिपाकर यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि छात्रों का दर्द उससे लाख गुना ज्यादा है, इसलिए आज यहाँ आए। एक पल तो लगा कि इस आंदोलन से हम लोग जख्मी, इस घटना के बाद कहीं जख्मी ना हो गए, लेकिन किसी ने ऑटो में देखे, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी खतरनाक होती है। और बिल्कुल मुझे तो पूरा विश्वास है, चाहे विधानसभा हो या राजभवन हो, कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटी को बात किया जाता है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का नया भाषण, वे कहते हैं कैसे लिया झारखंड,
तो उनके समर्थक कहते हैं लड़के लिया झारखंड। वे मोटा मोटी 20 साल से विधायक हैं। एक भी वीडियो उनको जारी करने बोलिए जहां उन्होंने ये नारा दिया है कि लड़के झारखंड। ये नारा हम लोगों का है। अब बात करते हैं राजभवन की। 29 तारीख जिस शाम को हम अपने 2 साथियों को कांधे पर ले जाकर उन्हें शमशान में दफनाते हैं, उसी समय विधायक कहीं ना कहीं वापस होता है। ऐसा लगता है कि शेर जख्मी हुआ है। ये टाइम अच्छा है, यानी कहीं ना कहीं वे हमारी गतिविधियों को देख रहे हैं। आज गांधी मैदान, गांधी यानी अहिंसा का संदेश, गांधी यानी आंदोलन, गांधी यानी शांति। लेकिन आज यदि गांधी के देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्र अशांत हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन हुक्मरान पर सवाल खड़ा होता है जिन्हें हमने चुनकर भेजा है। आज लोगों को, खासकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये भारत से अलग कटकर एक नया झारखंड राज्य, बिहार राज्य से कटकर एक नया अलग झारखंड राज्य बना। उस समय जो हमारे राज्य के पहले राज्यपाल थे, राज्य के सर्वोच्च रहनुमा माननीय प्रभात कुमार, उन्होंने एक लाइन कहा था कि जिन संसाधन के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारत देश का नंबर 1 राज्य होगा। यानी कितनी उम्मीदें थी इस राज्य के सबसे काबिल व्यक्ति को, जिसे राज्यपाल कहते हैं, कितनी उम्मीदें थी कि यह राज्य नंबर 1 पर आएगा। लेकिन आज 22 साल बीत चुके हैं। आज अगर इस राज्य के बारे में समीक्षा करने जाए, आज अगर इस राज्य को जांचने जाए, तो ये पीछे से कभी नंबर 2 पे मिलेगा, कभी नंबर 3 पर मिलेगा, कभी नंबर 4 पर मिलेगा। क्या इस दिन के लिए हमने नया झारखंड राज्य लिया था? एक बात कहिए, यदि हम कहें बंगाल बंगालियों का है तो दिक्कत है? किसी को दिक्कत होनी चाहिए? यदि हम कहें गुजरात गुजरातियों का है तो क्या किसी को दिक्कत होनी चाहिए? यदि हम कहें महाराष्ट्र मराठियों का है तो दिक्कत होनी चाहिए? तो यदि झारखंड झारखंडियों का है तो इसमें क्या दिक्कत है? बिहार किसका है? बंगाल किसका है? गुजरात किसका है? महाराष्ट्र किसका है? तो झारखंड सबके बाप के लगे की, झारखंड सबके बाप के लगे की। लेकिन हमारे बाप के लगे, लेकिन हमारे बाप के खून बहाल है। हम शहीद का बेटा है, मेरा बाप का झारखंड है, क्योंकि मेरे बाप का खून बहा झारखंड बनाने में। आज गवर्नमेंट में बैठे लोग पॉलिसी लेकर आते हैं, कभी पॉलिसी लेकर आते हैं जो यहां से 10वां 12वां पास करेगा, कभी पॉलिसी लेकर आते हैं जो यहां पैदा होगा। अरे भाई, आप लोग विधायिका के अंग हैं या फिर आप लोग मडारी हैं? आप लोग टास जुआ खेलने वाले लोग हैं। ये लोग कहते हैं जो झारखंड में पैदा होगा उसे नियोजन में अधिकार रहेगा। नियोजन पॉलिसी में शामिल किया जाए कि जो लोग झारखंड में पैदा हुए हैं। हजारीबाग दुमका उप राजधानी है, रांची राजधानी है, लेकिन हजारीबाग शैक्षणिक राजधानी है। तो शैक्षणिक राजधानी में उपस्थित, झारखंड की शैक्षणिक राजधानी में उपस्थित नौजवानों, क्या इससे पहले की भी सरकार की बात करते हैं, उनकी जो नीति थी कि जो यहां जन्म लेगा उसे झारखंडी में नियोजन का अधिकार मिलेगा, क्या किसी भी तरह से संवैधानिक और नियमता है कि कोई यहां पैदा होगा उसे झारखंडी मान लिया जाए? क्या ये संवैधानिक है? यदि ये संवैधानिक है तो कोई तो ट्रेन में पैदा हो जाता है, ट्रेन उसका होना चाहिए। कोई अस्पताल में पैदा होता है, अस्पताल उसका होना चाहिए। मेरा नहीं, पैदा होने से ट्रेन मेरा नहीं, तो सिर्फ पैदा होने मात्र से उसे झारखंडी कैसे माना जाए? वर्तमान सरकार नियम लेके आती है 10वां 12वां पास। अरे हम लोग भी यहाँ जितने लोग हैं, कोई मामा घर से, कोई मौसी घर से, कोई फुआ घर से मैट्रिक पास किए हैं ना। तो फुआ घर से, मामा घर से, मौसी घर से मैट्रिक पास करने के बाद क्या मामा फुआ मौसी ने हमको वहां अधिकार दिया है? तो मात्र 10th और 12th पास करने से पूरे भारत के लोगों को झारखंडी मान लेना कहां का इंसाफ होगा? आज लोग बार बार दुहाई देते हैं कि झारखंड की पॉलिसी असंवैधानिक है।
एक बात बताइए, ये संविधान का हवाला, ये संविधान का डंडा केवल झारखंड पर, या जो लोग संविधान की बात करते हैं क्या उन्हें संविधान की जानकारी है? यदि नहीं है तो आप केवल अनुच्छेद 15 और 16 में क्यों रुकते हैं? अनुच्छेद 19 तक पहुंचिए, अनुच्छेद 171 तक पहुंचिए, अनुच्छेद 371 तक पहुंचिए और उसे पढ़िए क्या लिखा है। ये भारत का संविधान बड़ा खूबसूरत है, ये कहता भी है नहीं भी कहता है। भारत का संविधान आर्टिकल 171 171 क्या कहती है विधानसभा के लिए कि कम से कम 60 विधानसभा की सीटें होनी चाहिए, कहती है ना। भारत का संविधान, भारतीय संविधान अनुच्छेद 171 वो कहती है कि विधानसभा में किसी भी राज्य में कम से कम 60 विधायक होने चाहिए, हमारे यहाँ 81 है, कहती है ना। लेकिन फिर वही भारत का संविधान 371 जिनमें कुछ धाराएं हैं जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए कहती है आप 30 और 40 पे काम चला सकते हैं। वही भारत का संविधान जो 171 में कहता है कि 60 विधायक होने चाहिए, वही संविधान कहता है आप 30 में काम चला सकते हैं। तो भाई ये संवैधानिक दांवपेच, ये संविधान का डंडा, ये संविधान की मार केवल झारखंडियों के साथ क्यों? हमने किसी के साथ क्या गुनाह किया है? हमने कहा किसी के अधिकार को छीना है? दुनिया में हजारों लड़ाइयां लड़ी गई हैं। एक राजा ने कभी एक रानी के लिए युद्ध किया है, लेकिन हमने जब भी युद्ध किया है इस माटी को बचाने के लिए किया है। हमारा कोई इतिहास बताएगा कि हमने किसी को घर से भगाया है? हमारा कोई इतिहास बताएगा कि हमने कहीं कब्जा किया है? हमने जब भी युद्ध किया है, अंग्रेजों से जब भी मुकाबला किया है, अपनी माटी को बचाने के लिए किया है। तो हमारा गुनाह क्या है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? आज ये राज्य न जाने कितनी शहादत के बाद